जय माता दी दोस्तों यारो, आज जरूर सुने भगवान शंकर को श्रावण मास क्यों प्रिय है और क्या बहुत कारण है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर पहली बार आए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, कहा जाता है कि समुद्र मंथन में जो विष निकला उस विष का पान किया और भगवान देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर का जल ऋषिक किया। दूसरा कारण, माता सती ने शंख को पाने के लिए श्रावण के महीने में ही सबसे ज्यादा साधना करी है। और क्या करा था माता सती ने? एक बालू का मिट्टी का शिवलिंग बनाती थी, प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करती थी और शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन कर कर अर्चना कर कर उसका विसर्जन करती थी सती माना। और माता सती का नियम था भगवान शंख पाने के लिए शिवलिंग का। हमारे यह शिव महापुराण में लिखा है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होना चाहिए और पार्थ शिवलिंग का निर्माण करना है, तो उसके लिए भी वर्णन करा गया। ब्राह्मण श्वेत मती के लिंग का निर्माण करे, वैश्य पीली मती के शिवलिंग का निर्माण करे, क्षत्रिय लाल मती के शिवलिंग का निर्माण करे और शूद्र ताली मत्ती के शिवलिंग का निर्माण करे। कितना बड़ा शिवलिंग बनाना चाहिए? अगर हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे या हमारे घर में हम कोई मूर्ति रख रहे या हमारे घर में हम कोई मूर्ति का विराजमान कर रहा है तो उस मूर्ति का भाव तना बढ़ाना। तो कहा, जमीन पर अपने हस्त कमल को रखकर अंगूठे को ऊंचा कर कर देख लो, बस इतनी बड़ी मूर्ति घर के अंदर होना चाहिए। चाहे वह लड्डू गोपाल की हो, चाहे वह दुर्गा भवानी की हो, चाहे वह राम जी की हो, शंकर जी की हो, कृष्ण की हो, जिसकी रखना, बस इतनी बड़ी मूर्ति घर के अंदर होना चाहिए। क्यों? इससे बड़ी अगर मूर्ति होती है तो जैसे मंदिर में से होती है उतनी सेवा की उस पर जरूरत पड़ती है, और अगर इससे छोटी मूर्ति होती है, जितनी छोटी होगी उतनी सेवा कम करना पड़ती। तो मूर्ति जितनी छोटी होगी उतना सुख प्रदान करे, उतना उतना आनंद दे। पर श्रावण के महीने में यदि आप रोज शिवलिंग नहीं मना सकते तो पूरे महीने में एक बार शंकर का शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का जब भी निर्माण करें, किसी थाली में या पात्र में, जिसमें भी आप निर्माण कर रहे हैं, उस पार्थिव शिवलिंग को बनाने से पहले उसके अंदर, पात्र के अंदर एक बेलपत्र रख। बेलपत्र क्या आपको कथा में कल कहा था, बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती के नैन अश्रु से प्रदत्त हुआ है और रुद्राक्ष का वृक्ष शंकर भगवान के नैन अश्रु से प्रकट हुआ। तो बेलपत्र रखकर फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करें। सीधा थाली में शिवलिंग बना देते हैं। माता पार्वती के हस्त कमल पर शिवलिंग का निर्माण है महाराज, तो भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर यही श्रावण के महीने में माता सती शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करती है, पूजन करती है, अर्चना करती है। शाम के समय उस शिवलिंग को मस्तक पर स्पर्श कर कर जलाशय में, कुंड में, जल में, बावरी में, कुएं में, लाव में उसका विसर्जन। दूसरा करण का, सती शंकर को इसी श्रावण में रजई थी, इसलिए शंकर को श्रावण पति प्रिय यह पहले आती है। नवमी तिरादे की एकादशी देव सोनी। तो भंडारिया नवमी का मतलब क्या होता है? भंडारिया नवमी का स्मरण क्या होता है? आपको कहा था 9 जरा पर बल्ब जरती है। मंद्रिया नवमी का मतलब ही है कि भगवान विष्णु सोने जाने से पहले नवमी तिथि के दिन 9 बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित करक भगवान शिव के मंदिर में बेचकर भगवान शंकर की आराधना कर कर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ अपनी सृष्टि का कार्यभार 4 महीने के लिए शंकर जी को सौंप देते हैं। भंडरिया नवमी के न और एकादशी के दिन से देव शनि एकादशी के दिन जब भगवान सोते हैं, उस दिन से भगवान शंकर पूरे कार्यभार को देखते हैं। पूरे कार्यभार, जब कार्यभार सौंपा गया, भगवान शंकर सृष्टि का संचालन करने लग, तब ब्रह्मा और विष्णु ने आकर शंकर जी की आराधना यही श्रावण के महीने में करी थी कि आपने पूरा कार्य अच्छे से संभाला, इसलिए शंकर को श्रावण अति प्रिय है। यह तीसरा कारण। शंकर को श्रावण प्रियता का, संतर को सावन प्रिय। चौथा कारण वर्णन करा कि यह कारण भगवान संतर की आराधना माता पार्वती ने बाल्यपन से करी, भग करी। यह कहते हैं कि अगर लाख बेलपत्र समर्पित कर रहे हो और तुम्हारे पास में अगर वो बेलपत्र नहीं है तो तुम 1 लाख मत चढ़। आप तो एक बेलपत्र है, परंतु वो बेलपत्र भी पूर्ण कराश से साफ सुंदर सुरक्षित खंडित ना हो। वो मुझे सर्प एक चावल का ताना चरा पर खंडित ना हो, एक लचराओ वो खंडित ना हो, एक पुष्प चराओ वो खंडित ना हो। शिव कहते हैं, मेरे हाथों से मेरा पुत्र खंडित हो गया था, उस दिन से मैंने वचन दिया है माता पार्वती को कि खंडित वस्तु सकारण नहीं करूंगा। शायद इसीलिए ये
चरित्र बताए है कि जिस नारी का गर्भ 2-3 महीना रहने के बाद में गर्भ गिर जाता हो, 4 महीना खेलने के बाद गर्भ गिर जाता हो, बच्चा पूर्ण नहीं होता हो, या बच्चा कहीं शरीर के अंदर डॉक्टर कर सोनोग्राफी कि ये विकलांग है, बच्चे के पाँव में या मुख में या शरीर में पानी भरा गया है, ये सुरक्षित नहीं होगा, ये बुद्धि से कमजोर होगा, ये बच्चा ऐसा तलाम होगा, तो उसी समय पर जैसे ही डॉक्टर ने कहा वैसे ही एक श्रीफल, और वो श्रीफल पंडित नहीं होना चाहिए, उस श्रीफल पर जो नारी है गर्भ से है, उस नारी का सिर से लेकर एड़ी तक लक्षा लक्षा मतलब मोली मोली मतलब नारा जो हाथ में बांधते हो कलेवा, उसको नाप कर श्रीफल पर भगवान शंकर का नाम लेकर उस स्त्री का नाम और वो पर बोलकर बांधकर भगवान शंकर के चरणों में ले जाकर रख दीजिए। जब बच्चे की चबा है भी शिव की वजाल पीजिए करती है, क्योंकि शिव ने माता पार्वती को वचन दिया था कि मैं खंडित नहीं दे सकता। सारे देवताओं के मंदिर में नारियल फूटता है, हनुमान जी के मंदिर में नारियल फूटता है, राम जी के मंदिर में नारियल फूलता है, देवी जी के मंदिर में नारियल फोड़ा जाता है, और शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फोड़ा जाता, आँखा की आँखा दिया जाता है। एक चावल का दाना भी दे रहे हो तो कोने में दीजिए। उसमें एक और अच्छी बात, भक्ति में शक्ति 8824 जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो या इस पंडाल में सवार, बहुत सावधानी से ध्यान दीजिएगा। तभी श्रावण महीने में अगर आप शंकर जी के मंदिर में जाए और शिव मंदिर किसी वृक्ष के नीचे हो, बट वृक्ष के नीचे हो, चाहे पीपल के वृक्ष के नीचे हो, चाहे बोले के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वह बल कतरी के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो शमी के वृक्ष के नीचे हो, चाहे जिस वृक्ष कोई भी वृक्ष के नीचे अगर कोई शिवालय है, शंकर जी का कोई मंदिर या शंकर जी का कोई शिवलिंग रखा हो, तो एक दुर्वा किसी भी श्रावण महीने में तुम जब भी किसी शिवालय में जाए, जिस वृक्ष के नीचे शिवलिंग हो उस शिवलिंग पर यह शिवलिंग रखा हुआ है, यह जलाधारी पर जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है वहाँ कति भाग माता पार्वती जी का हस्त मन उसके ऊपर रखा हुआ है। शिवलिंग साम अशोक सुंदरी और भगवान शंकर के दोनों पुत्र गणेश पासी के ऊपर से जल जरता है। जया विष्टा साम दिवारी दतली देव, ये भगवान शंकर की पाँच दिया। तो जो कति भाग, इस कति भाग पर अगर मात्र है दुर्वा समर्पित करतर, जिसकी किडनी या लीवर बम रहा हो, काम नहीं कर रहा हो, या किडनी लीवर में कोई तकलीफ हो रही हो, या डायलिसिस चल रहा हो, तो मात्र एक दुर्वा उस कति भाग पर श्रावण महीने में समर्पित कर उस दुर्वा के साथ पड़े करक 7 दिन प्रतिदिन सुबह के समय पर उसको चबाक खा लेने पर या निरल जाने पर धीरे धीरे डायलिसिस बंद होने लगता है। प्रतिदिन लीवर अपना काम करना प्रारंभ कर एक दुर्वा, कितने दुर्वा, एक दुर्वा, मात्र एक दुर्वा। शंकर बदमान पर चढ़े हुए जल जब नीचे की ओर आता है, जिस जगह पर जल गिरता है उस जगह पर मात्र एक दुर्वा अपनी कामना करता है। इस शरीर के सुख के लिए संतर भदान के जल गिरने वाले स्थान के पास में अब धूपेश्वर महा के नाम से लग दी जाती है, तो जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी नहीं आती। उसी तरह इससे रोग को समाप्त करने के लिए दुर्वा का प्रयोग किया जा। आप लोगों ने पूर्व में जिस महापुराण की कथा को रेवती धारा से करी थी, वह आप लोगों को ध्यान में होगा। दुर्वा कैसे उत्पन्न हुई थी, दुर्वा का महत्व क्या है, कितनी दुर्वा चराना चाहिए, कैसी दुर्वा चराना चाहिए, दुर्वा की उत्पत्ति कहाँ से, दुर्वा तोड़ने के बाद, कानी निकालने के बाद फिर हरी हो जाती है, इसका क्या कारण है, दुर्वा गणेश जी को क्यों चढ़ाई जाती है, शंकर जी को दुर्वा किस स्थान पर चढ़ी जाती है, यह सारी कथा आपको पूर्व में इसी ईश्वर बाबा के पावन धारा से सुना चुके, जो टीवी पर ली। कभी आपने नहीं सुनी हो तो यह पर से दुर्वास महापुराण की कथा आप निकाल कर उसको शिवन उस वर्णन किया है कि इस दुर्वा माँ को क्या है। दुर्वा क्या मात्र के गुरुवा शिवलिंग पर चढ़े हुए जल जहाँ से नीचे की ओर जरता है, उस जगह पर मात्र अपने शरीर की कामना करते हुए दमान से रोग के लिए एक दुर्वा अगर समर्पित कर दी जाए तो कोई बड़ी बीमारी जिंदगी में आ ही नहीं, कण भी कस नहीं कर सता। सावन के महीने की सामन शिव महापुराण की कथा। संजय, एक बात पली से बताने, जितनी सौभाग्यवती माताएं होती है, यह संक्रांति पर भी 13 चीजें दान करती है, 14 चीज दान करती है, बीच में कोई 16 समत अध्यापन करेंगी तो विश्वा की सामग्री देंगी, उद्यापन करेंगी तो विश्वा की समग्र देंगी, कोई कार्य करेंगी तो भी सौभाग्य की समाधि देंगी। सौभाग्य की सामग्री का दान जो किया जाए, सौभाग्य शिचत वस्तुओं का दान क्यों किया जाए, सौभाग्य की वस्तु में क्यों प्रदान करी जाते हैं, क्यों हुई जाती है, उसका कारण क्या है, क्यों देते महाराज है। भारत की भूमि की सौभाग्यवती माताओं का ये मन की अभिलाषा रहती है, भारत की भूमि की माताओं की एक अभिलाषा रहती है
कि जब उसके प्राण छूते तो आप अंध स्वभाव धारण करके यह भारत की भूमि की माताओं की सोच उनके मन पर संत उनके मका भा क्यों देते, सूरी का दान क्यों देते, बिंदी का दान क्यों देते, असुन ये ली छुरी नहीं कितनी 2 3 4 5 ये पाव में जोड़ से बछोरी होना चाहिए, केवल एक नहीं सिंगल ट आजकल का पेशन हो गया महाराज, जब केवल एक उरी धारण करला उसी ने फैशन जी के है। श्रावण की शिव महापुराण भी कती है, जब देख को बड़ा करा जाता है और पहली बार बेटी के पाव में जब भी छोरी डाली जाती है तो वो बिरी भी अलग अलग नहीं होती, उस बिरी के जोड़ को चेन से एक दूसरे से बंधा हुआ होगा। बोला सच जितने आज सुन, जितने सुन सुन लेना मेरे भारत की माताओं का। जब पानी ग्रहण संस्कार किसी व्यक्ति का होता है, उसके पाव में जब पहली बार बिछुड़ा पनाया जाता है, बछोड़ पिनाई जाते हैं, तो बिछड़ भी एक दूसरे से बंधी हुई होती है, चैन से बंधी हुई होती है। उसको अलग अलग वाली बूढ़ी शादी के मंडप में नहीं पिनाई जाती, क्यों? जैसे ये बिछड़ एक दूसरे से पाव में बंधी हुई है। बता, अब माताओं ने थोड़ा सा फन चेंज कर दिया, अब पाव में जाकर बुरी करती है, चुपती है। एक बुरी धारण रा परमल चरी भी 2 जोड़े से हमारी माताएं भारत की भूमि की जो माताएं ये चोरी भी हाथ में पहनती है तो जोड़े से पहनती है। बोलो जैसा सही है ही गलत है, ये अकेली चूरी माताएं हाथ में धारण नहीं करती है। अगर भारत की भूमि भी संस्कारित माताएं हैं और भारत की भूमि की सभ्यता संस्कृति को जानती है तो अकेली चूरी नहीं, जोड़े की चूरी पहनेगी, 2 चूरा डालेगी, 4 डालेगी, 12 डालेगी, पर सिंगल ले अके। श्रावण के महीने में भी शिव महापर की कथा जिसका नाम है श्रावण शिव महापर की कहे कि पार्वती जी ने और गंगा जी ने यह चतुर्मास में जितना सौभाग्य दन्नाया है उनके बराबर दुनिया पर कोई इतना सौभाग्य का दन नहीं दे सकता जो माता गंगा और पार्वती दोनों दाल ले प्रति दिव दे। पर अब आप तो फैशन आ गया, लोग सौभाग्य दन दे प्लास्टिक के जरिया में देते, पर एक पुराण को उठकर देख लेना, एक अध्यापन को उठकर देख लेना, जितनी तुमखा तुम्हारे घर में छोटी छोटी खाओ की पोछिया पड़ी हो उनको उठकर दे। उसमें नहीं लिखा कि प्लास्टिक की दलिया में सुबह की वस्तु का दान दिया जाता है, उसमें लिखा है बांस की तारी ने बांस की दलिया ने शभा की वस्तुओं पर दान दिया जाए। क्यों? क्योंकि बांस वंश की वृद्धि करता है, बांस सौभाग्य की वृद्धि करता है और बांस अखंड सौभाग्य। जैसे बांस का पौधा करते चले जाता, बढ़ते चले जाता, उसी तरह बांस की गलिया में जब दान दिया जाता है, बांस की प में जब दान दिया जाता है तो यह भाव रखा जाता है कि तुम्हारा सौभाग्य ऐसे ही बढ़ रहे। पर अब थोड़ा सा प्रेषण चेंज हो गया तो प्लास्टिक कीन पर प्लास्टिक की नहीं तो गंगा मैया और पार्वती मैया चतुर्मास के अंतर्गत जो तवार पता है, चतुर्मास के अंतर्गत जो व्रत करते हैं, ये किसी दूसरे के नहीं है। तीज का व्रत माता पार्वती का, छठ का व्रत माता पार्वती का, चतुर्थी का व्रत माता पार्वती का, ये सारे व्रतों की शुरुआत गंगा और पार्वती ने अपने बल से किया। जय माता दी दोस्तों यारों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर पहली बार आए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।